बूम! आज की दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो गई खत्म एंड गाइस इसका अंत कुछ इसी तरीके से हुआ। जे ऊसो ने अपने भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कर दिया है किक आउट ऑफ नोवेयर। जिमी एंड जो दोस्तों ब्लड लाइन से हो गए बाहर और गाइस सोलो भी पिटे। कुल मिलाकर दोस्तों ब्लड लाइन आज खत्म हो गई है। क्या कुछ हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। गाइस आज की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की थीम थी वो थी कि क्या डिसीजन रहेगा जे ऊसो का। क्या जे ऊसो अंदर आएंगे या फिर ब्लड लाइन से बाहर जाएंगे। और जे ऊसो ने डिसीजन ले लिया। जे ऊसो ने अपने भाई ट्राइबल चीफ को इन द रिंग दोस्तों कर दिया नॉक आउट अलॉन्ग विद जिमी ऊसो। दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने भाई यानी कि ट्विन ब्रदर के साथ ही रहने वाले हैं। स्मैकडाउन हो गई है खत्म एंड गाइस अभी तक शॉक हूं। दरअसल दोस्तों आज की जो स्मैकडाउन थी ना वो लेगिंगस्टन से लाइव थी जो कि केंटक्की में है। और यहां दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले चीज देखी वो थी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्रांस। तो रोमन रेंस के लिए दोस्तों पहले से काइला ब्रैक्सटन खड़ी हुई थी। उनका दोस्तों वो इंतजार कर रही थी। वहां एसयूवी रुकती है जिसमें ट्राइबल चीफ निकलते हैं। पहले सोलो निकलते हैं और निकलते हैं पॉल हेमर। फिर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है वो कायला जाते ही पूछती है कि ट्राइबल चीफ जी आपका जे पर क्या अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जे का क्या डिसीजन रहेगा। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। फिर वो पॉल से पूछती है। पॉल ऐसे देखते हैं कायला की तरफ और बिना जवाब दिए वहां से निकल जाते हैं। तो कायला की ही शुरुआत में बेइज्जती हो गई। अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है नाइट का पहला मैच जो कि था गॉन्टलेट, जिसके अंदर सबसे पहले स्ट्रीट प्रॉफिट वाले भिड़ते हैं दोस्तों शेमस एंड हॉलैंड की टीम से। और गाइस इसके अंदर जो शेमस एंड हॉलैंड की टीम थी ना उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी। हालांकि जीता कोई और ही। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। मैच के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि क्या रूल रहता है कि जब एक टीम की पिनफॉल हो जाती है तो दूसरी टीम रिंग के अंदर आती है। और बाकी की टीम्स जो थी रिंग के अंदर मतलब सराउंड में खड़ी हुई थी और अंदर दोस्तों ये दोनों टीम्स लड़ रही थी। जहां दोस्तों शुरुआत में ही जो डॉकिंग्स है उन्हें ब्रोक किक लगी और शेमस ने उनकी पिन कर दी। इसके बाद दोस्तों जो हमारे ओसी वाले अंदर आते हैं, ओसी वाले भी ज्यादा देर नहीं टिकते और शेमस के आगे दोस्तों जो एंडरसन है वो घुटने टेक देते हैं, उन्हें ब्रोक किक लगती है और ओसी भी बाहर हो जाती है। अब गाइस आ जाती है दोस्तों हमारी एलडब्ल्यूओ भी नहीं टिक पाई दोस्तों शेमस के प्रहार के सामने। दोस्तों फीकी पड़ गई जहां गाइस हॉलैंड ने अपना फिनिशर लगाकर पिन कर दिया और इस तरीके से दोस्तों एलडब्ल्यूओ भी बाहर हो गई। जहां तक बात करूं हिटरो की, हिटरो कब आई और पता नहीं चला। हिटरो को भी दोस्तों शेमस ने ब्रोक किक लगाकर बाहर कर दिया। अब प्रीटी डेडली वर्सेस शेमस एंड हॉलैंड हो रहा है जो कि दोस्तों फाइनल था इस मैच का। और इसके अंदर दोस्तों प्रीटी डेडली को फायदा मिला एंड में आने का और यहां दोस्तों उन्होंने शेमस का पिनफॉल ले लिया। जिसके ठीक बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, प्रीटी डेडली एंजॉय कर रहा है और आफ्टर द कमर्शियल भी उनका एंजॉयमेंट कंटिन्यू। जिस पर ओवंस एंड सेमी आ जाते हैं। सेमी कहते हैं आप 5 मिनट हो गए तुम सारे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। इस पर दोस्तों प्रीटी डेडली कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है सेमी कि हमारे बाल तुमसे कम गिले हैं और इसका मतलब क्या है कि हम तब और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे जब हम तुम्हें अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के हरा देंगे। जिस पर ओवेंस कहते हैं यार हराने की बात कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि जाकर इन्हें घुसंड लगाओ। जिस पर सेमी कहते हैं क्यों ना हम यही करें। जिसके बाद दोस्तों ये जाते हैं इनकी और लेकिन गाइस प्रीटी डेडली वहां से भाग जाती है। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस आ चुके हैं अपने गद्दे के ऊपर और बैठे हुए हैं। वहां पॉल हेमन जो है उन्हें आकर ज्वाइन करते हैं और पूछते हैं कि आपकी जे से बात हुई है। रोमन रेंस बोलते हैं कि यार ट्राइबल चीफ कौन है, मैं हूं या फिर तू है, तू पूछेगा या फिर मैं पूछूंगा। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन चुप हो जाते हैं। वहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं क्या जे ऊसो से बात हुई है। पॉल कहते हैं नहीं। रोमन रेंस कहते हैं यार मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, जाके उससे बात कर। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन वहां से निकल जाते हैं बात करने के लिए जे ऊसो से। अब गाइस हम लोगों को जो अगला मैच देखने को मिल रहा है वो है वेगा का। वेगा दोस्तों फेस कर रही है इयो स्काई को। मैच के अंदर दोस्तों बिल्कुल वैसा हुआ जैसा कि किसी ने नहीं सोचा। थैंक्स टू बेली। बेली दोस्तों वहां इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी, इयो स्काई को जिताने की कोशिश करी थी। उल्टा इयो स्काई डिस्ट्रैक्ट हो गई और गाइस उन्हें वहां एक तरीके का 619 लग गया और वहां उनकी पिन हो गई। वेगा जीत कर चली जाती है। इयो स्काई काफी फ्रस्ट्रेट नजर आती है और वहीं दोस्तों हमें ये चीज भी देखने को मिलती है बैक स्टेज इयो स्काई बेली को लताड़ लगाती है और इस दौरान दोस्तों हमें वहां आती हुई नजर आती है शॉसी। शॉसी कहती है कि अगर बेली तू खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बता रही है इसके सामने तो क्यों ना तू अपना जो अपना स्पॉट है ऑन द लाइन रखे मनी इन द बैंक वाला। जिस पर दोस्तों इयो स्काई ने उनके चैलेंज को अपनी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ इयो स्काई एंड बेली का चला हुआ है। अब गाइस हमें शार्लेट फ्लेयर देखने को मिल रही है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर। मैंने आपको बताया था दोस्तों यहां देखने को मिलेगा। वॉलर ने दोस्तों काफी अच्छे से इस शो को रखा, कुछ भी तोड़फोड़ नहीं हुई इसके अंदर। शार्लेट फ्लेयर आती है। शार्लेट फ्लेयर कोई चीज कहते हैं शार्लेट जी आप कब बनेगी 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन।
जिस पर शार्लेट फ्लेयर कहती है 15 या फिर 16। वेल नंबर्स मेरे टाइम हमेशा फीके पड़ जाते हैं। इस दौरान बियांका आ जाती है, बियांका कहती है वो छोड़ो, देखो शार्लेट तुमने मेरा स्पॉट छीना है, मुझे रीमैच मिलना चाहिए था। शार्लेट कहती है रीमैच तो मुझे भी नहीं मिली रिया के खिलाफ, तो ऐसे कैसे तू मांग सकती है। जिस पर बियांका कहती है चल भाड़ में जाई, वो सारी चीज़ें, बात मेरी सुन, जब तेरे 2 हफ्तों में मैच होगा आस्का के खिलाफ, उस मैच के बाद मैं रिंग के अंदर आऊँगी और जो भी चैंपियन होगा उसे मैं बताऊंगी कि कौन है EST ऑफ फ्राइडे नाइट। जिसके बाद वो वहाँ से लीव कर जाती है। तो यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है, रिंग साइड पर होने वाली है अब गाइस जे उसो की मुलाकात हो चुकी है पॉल से। बैकस्टेज दोस्तों जो पॉल है मैंने सॉरी कहते हैं जाते सार जे को कहता है यार सॉरी, देख मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ जिमी उसो ने तुझे जानबूझ के किक किया है। जिमी उसो की जो किक्स रहती काफी एक्यूरेट रहती है, उसने रोमन रेंज पर किक किया, जानबूझ के किया। तुझ पर लास्ट वीक स्मैकडाउन में उसने किक किया, लेकिन वो भी जानबूझ के किया, तो इसलिए तुझसे सॉरी। जिसके बाद दोस्तों उन्हें ये कहते हैं कि तुझे डिसीजन सोच समझ के आज रहना है। तो हाँ सोच समझ के लेने की बात की है और गाइस वाकई में उन्होंने सोच समझ के लिया। बात की जाए इसकी बात क्यों हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मिक्स्ड मैच देखा। मिक्स्ड टैग मैच मैंने आपको बता रखा था होगा एजे स्टाइल्स एंड मिया यम का, जो कि केरियन क्रॉस एंड स्कारलेट के खिलाफ था। वहाँ दोस्तों मिया यम एंड जो स्कारलेट है वो बाहर लड़ रही थी, जे का दोस्तों ध्यान भटका हुआ था। उन्हें पहले तो दोस्तों चोक लगता है जिससे एजे बस तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आज केरियन क्रॉस ने अपना न्यू फिनिशर लगाया जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों F5 के सिमिलर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और गाइस उसके तहत उन्होंने एजे की पिन कर दी। तो काफ़ी शॉकिंग विक्ट्री यहाँ आई है केरियन क्रॉस एंड स्कारलेट की तरफ से। अब गाइस पॉल हेमन जाते हैं रोमन रेंज के पास बैक स्टेज और ये चीज़ कहते हैं जिस पर रोमन कहते हैं ना हो गई, जिस पर वो कहते हैं कि चलो तुमसे ना हो पाया सोलो, जिस पर सोलो दोस्तों अटैक करने की कोशिश करते हैं पॉल के ऊपर। पॉल वहां से भाग जाते हैं, रोमन मुस्कुराते हैं, रोमन कहते हैं नहीं अभी इसका टाइम नहीं है। सोलो कहते हैं कि क्या मुझे जे को नस्तनाबूद करना चाहिए, जिस पर रोमन कहते हैं अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है मेन इवेंट के लिए। तो यहाँ दोस्तों पता चल चुका था कि सोलो तैयार बैठे हुए थे, अगर जे गलत डिसीजन लेते। कॉर्बिन ने अटैक कर दिया बैकस्टेज कैमरन ग्राइम्स के ऊपर। अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हमारे अपने LA नाइट का। तो इसमें हुआ गया सबसे पहले रे मिस्टेरियो रिंग के अंदर आए, रे मिस्टेरियो ने शाउट आउट दिया एस्कोबार को और उसके बाद दोस्तों LA नाइट आ जाते हैं, जो कि आते ही सार रे पर अटैक कर देते हैं। फिर एस्कोबार वर्सेस LA नाइट होता है। मैच के अंदर दोस्तों रोल अप के द्वारा जो हमारे अपने एस्कोबार है वो जीत तो जाते हैं, लेकिन आफ्टर द मैच LA नाइट उन पर अटैक करते हैं, जिसके बाद रे रिंग के अंदर आते हैं और LA रिंग को लीव कर देते हैं। तो LA नाइट दोस्तों हारने के बावजूद भी काफी ज्यादा ओवर है। ऑडियंस में बात की जाए उस बंदे की जो कि सबसे ज्यादा ओवर था, जनता पागल रोमन रेंज का थीम सॉन्ग हो चुका है प्ले। मेन इवेंट दोस्तों देखने को मिल रहा है और क्या ही मेन इवेंट था, लिटरली दोस्तों गूज बम्स आ गए। रोमन रेंज की एंट्री हुई और सबसे शॉकिंग चीज क्या थी इस एंट्री में कि रोमन रेंज तीनों चैंपियनशिप होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगा था सिर्फ एक चैंपियनशिप लेकर आएंगे गोल्डन वाली, लेकिन वो तीनों लेकर आ रहे हैं। दो दोस्तों पॉल हेमन के कंधे पर, एक रोमन रेंज के रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं लेगिंगस्टन कैंडकी एक्नॉलेज मी, जिस पर जनता दोस्तों रोर करती है और हमें जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। जे उसो दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और गाइस रोमन रेंज कहते हैं कि जे अब समय आ चुका है तुम्हारे डिसीजन का, तो क्या तुम्हारा डिसीजन रहने वाला है और सोच समझ के लेना। जिस पर दोस्तों वो कहते हैं कि आर यू इन और आर यू आउट, कि जे उसो उल्टा ही सवाल कर देते हैं। जे उसो पूछते हैं पॉल हेमन या फिर मैं, जिस पर रोमन कहते हैं देखो यार ये मेरा वाइज मैन है, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, ये मेरा वाइज मैन है, जब तू बन जाएगा ट्राइबल चीफ तू अपना वाइज मैन चूज कर सकता है, अभी के लिए मैं ट्राइबल चीफ हूँ, शायद तू भूल रहा है। जिसके बाद वो चीज़ कहते हैं कि देख प्रॉब्लम इसमें नहीं है बल्कि तेरे भाई ने हमेशा से तुझे दबाने की कोशिश की है। और यहाँ दोस्तों वो जिमी उसो को प्रॉब्लम बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं जे को कि उन्होंने उन्हें ग्रूम किया और इस लेवल पर पहुँचाया है और आज जिस बदौलत पर उसोज है वो रोमन रेंज की वजह से ही है कि हमें जिमी उसो की एंट्री होते हुए नजर आती। जिमी कहते हैं कि देखो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, जो प्रॉब्लम हमारे कजन में है, इसने हमेशा से हमें दबाने की कोशिश की है। जिस पर रोमन कहते हैं यार तुम मेरी बात सुनो दोनों, तुम कभी मेन इवेंट नहीं कर पाते अगर तुम मेरे साथ ना होते, मेरी बदौलत ही तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, 10 साल में तुम्हें इतनी शोहरत कभी नहीं मिली। जिसके बाद दोस्तों जिमी को एंकर बताते हैं कि ये साला तुझे नीचे ले जाएगा समंदर की गहराइयों में और मैं तुझे ऊपर ले जाऊंगा, तो डिसीजन तेरा है। जिसके बाद दोस्तों वो एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हैं और फिर दोस्तों पॉल हेमन से पूछते हैं ये बताओ पॉल हेमन की कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा जला था जब मैंने राइट हैंड मैन बनाया था जे को, जिस पर दोस्तों वहां दोस्तों पॉल रिएक्शन देते हैं कि जिमी जला था। जिस पर जे पूछते हैं तू जला था, तुझे बुरा लगा था जिमी, तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, तूने मुझे धोखा दिया, तूने हमेशा से मुझे दबाने की कोशिश की है। शायद ट्राइबल चीफ सही कह रहे हैं, शायद रोमन रेंज सही कह रहे हैं, तूने हमेशा से जेलसी की है मुझसे और इसीलिए जिमी यू आउट।
एंड मी टू। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने किक कर दिया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और सोलो सिका बिल्कुल शॉक हो गए। अब सोलो सिका आगे बढ़ते हैं और उन्हें दोस्तों किक लगती है जिमी की तरफ से और फिर दोस्तों जिमी एनजे ने सोलो को भी किक कर दिया। यहां दोस्तों क्रेजी मूवमेंट बन गया, जनता हो गई पागल, पॉल हेमन के छक्के छूट गए। रोमन रेंस दोस्तों गुस्से में तमतमाए ये कहते हैं कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। जैसे खड़े होते हैं उन्हें दोस्तों दोनों की तरफ से लग जाती है सुपर किक और स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो गाइस उसोस पूरे तरीके से ब्लड लाइन से बाहर हो गए और लिटरली काफी क्रेजी मूवमेंट बन गया है, काफी ड्रामेटिक, काफी ज्यादा इमोशंस दोस्तों एंड में हम लोगों ने देखे हैं। और इससे साफ होता है कि गाइस अगला जो मैच होगा वो होगा द ऊसोस बनाम रोमन एंड सोलो के मध्य, जो कि एक टैग टीम मैच रहेगा। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन पूरी तरीके से टूट गई है। इस पे आपके क्या रिएक्शन है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप किसका सपोर्ट करें में इसमें, ऊसोस का सपोर्ट कर रहे हैं इसमें या फिर दोस्तों रोमन एंड सोलो का। मैं सबके जवाब देखूंगा। वेल दोस्तों वीडियो आज की 30 थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।